नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। समस्याओं का गांव। जी हां, आज हम आपको ऐसे ही गांव की तस्वीरें बताने वाले हैं, ऐसे ही गांव की समस्या बताने वाले हैं जहां समझ से परे है कि गांव में समस्या है या फिर समस्या का ये गांव है। दरअसल गरियाबंद के बुर्जा वहाल गांव के हालात कुछ यही बयां कर रहे हैं। स्थिति ये हो चुकी है कि आजादी के 75 साल बाद भी बुर्जा वहाल बदहाल है। ये गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर नजर आता है। यहाँ पे सड़क, पानी और बिजली के लिए ग्रामीण सालों से इंतजार कर रहे हैं। वहीं शिक्षा से भी ये गांव काफी दूर है। बात अगर स्वच्छता की करें तो गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्राम पंचायत भवन नशे का अड्डा बन चुका है, जो ग्रामीणों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। बावजूद इसके विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले जिम्मेदारों को बुर्जा वहाल की ये बदहाल तस्वीरें नजर नहीं आती। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि ग्रामीण और जिम्मेदार क्या कुछ इस मामले को लेकर कह रहे हैं। क्या समस्या ये है सर, दो ठीक टाँकी बना है नल जल योजना से, एक गिलास पानी नहीं मिल रहा है। और स्कूल के बच्चा लोग को भी जहाँ बोरिंग से ये बोरिंग से वो बोरिंग से लेके पी रहे हैं। जो टाँकी बनाया तक एक गिलास पानी नहीं मिला, 10 साल हो रहा है। द्वितीय में क्या है, स्कूल जर्जर हो गया, 2 साल बाहर में पढ़ रहे हैं लड़का बच्चा, उसके लिए क्या ही लिखा पड़ी किया, कोई सुनने वाला नहीं। मकान अधूरा है, आज तक भी पूरा नहीं हुआ। 7-8 साल हो गया तब अधूरा पड़ा है और आज तक पूरा नहीं हुआ है। कलेक्टर के किए हैं, इस्टॉम के किए, कोई सुनने वाला नहीं है। बोल रहा हूँ ना, समझ अनुसार स्कूल का तो अभी कोई हाल नहीं है। बच्चों का बहुत परेशानी है। अब 2 साल हो गया और बच्चे लोग सब बाहर पढ़ रहे हैं, अंदर घुसने में डर लग रहा है, टूट फूट कुछ हो जाए बोल के। नहीं हो रहा है, वो तो काढ़ी कचरा दुनिया भर गया है, वो जर्जर हो चुका है, वो ठीक से नहीं है। 2 टंकी बना है लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है। बहुत समस्या है। स्कूल का जो पढ़ रहा है ना, वो बच्चे लोग यहाँ से कम 1 किलोमीटर जाके पानी ये कर रहे हैं। ज्यादा भीड़ न रहने से हाथ पैर धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, थाली धोने के लिए बहुत तकलीफ जा रहा है। जैसे हमारे प्राथमिक शाला है, भवन है, उसमें बच्चे लगभग 96 बच्चे पढ़ते हैं और कई बार हमने ब्लॉक और पंचायत और सबको आवेदन दे चुके और अभी तक लगभग 7-8 साल हो गया। स्कूल ऐसा जर्जर है कि बच्चे बैठने में असुविधा हो रही है। और जैसे अभी करोड़ों रुपया का 2 टंकी बना है, उसमें ना ग्रामीण को कुछ सुविधा नहीं हो रहा है ना कुछ नहीं, इसलिए। और जो पंचायत की ओर से कूड़ादान बना है वो भी ऐसा मतलब अधूरा पड़ा है, कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। और ये सारी समस्या है। तक के रोड ठेकेदार भी रोड ले चुका है, हमारे घर तक भी नहीं गया। लाइट वाला ठेकेदार वो भी खंबा नहीं गाड़ा है अभी तक की। और पानी का साधन भी जहाँ जहाँ खोदे वहाँ भी उतना है, पाइप लगा है उतना है। पानी का सुविधा नहीं है, ना रोड का सुविधा नहीं है, लाइट का सुविधा नहीं है। जिसको बोलने से ठेकेदार बोलता है कि हम ठेका ले चुके हैं, उतना को बनाना है। रोड ठेकेदार को बोले तो रोड ठेकेदार ही बोलता है कि जहाँ तक। अभी जो बुर्जावाल में नाट्यूब टैंक निर्माण कार्य हो रहा है जीएम के तहत, वो कुछ निर्माण कार्य प्रगतिरत में था और कुछ लोगों के द्वारा उनको धराशायी किया गया है। तो अभी मैं उनको पूछा कि सरपंच और सचिव से, तो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कार्य प्रगतिरत में है, ऐसे बताया गया। मैं उससे देखूंगा, मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आपसे मेरे को जानकारी मिल रही है, मैं पता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो भी उसको कार्रवाई होगी अपन करेंगे। मैं जांच करके ही बता पाऊंगा उसको कौन सा में। तो तमाम समस्याएं आपने सुनी हैं ग्रामीणों के मुंह से कि क्या कुछ उनकी यहाँ समस्याएं बनी हुई है। और देखिए, हैरानी वाली बात होती है जहां एक और सरकार बड़े बड़े दावे करती है तमाम योजनाओं को लेकर, जनता की सुविधाओं को लेकर। हैरानी तब होती है जब गांव में इस तरह के नजारे सामने आते हैं कि जहां समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, ना बिजली की सुविधा, ना पानी की सुविधा। इसके साथ ही स्वच्छता को लेकर भी काफी यहां पर स्थिति खराब नजर आ रही है। सड़क, पानी, बिजली जैसी कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शिक्षा से भी ये गांव काफी दूर है। ऐसे में बड़ी हैरानी होती है कि जहां एक और शिक्षा को लेकर भी बड़े बड़े दावे सरकार करती हुई नजर आती है। खासतौर पर जो कल का भविष्य है, वो बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे क्या कुछ स्थिति होगी इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। तो इस गांव की बदहाल तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि इतनी बदहाल तस्वीरें होने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो किसी भी जिम्मेदारों का इस और ध्यान नहीं है। जिम्मेदार इस समस्याओं से मुंह चुराते हुए नजर आते हैं। अगर जिम्मेदारों की अगर हम बात करें तो जिम्मेदार
कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ भी जवाब ना देते हुए या फिर ये कहें कि समस्याओं को सुनने से बचते हुए नजर आते हैं। समस्याओं को सुना जाता है, एक आश्वासन दिया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आश्वासन के बाद आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर कब तक इस गांव के हालात जो है ऐसे ही बने रहेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम तरह के दावे सरकार करती है और अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए तमाम ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण कर जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है उन तक मुहैया कराने की, वो अधिकारी भी कहीं ना कहीं इन जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। कई बार शिकायत की गई है तमाम समस्याओं को लेकर, लेकिन आज भी तस्वीरें क्या कुछ है गांव की, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सड़क, पानी, बिजली जैसी कोई भी मूलभूत सुविधा यहां पर नहीं है। शिक्षा को लेकर भी ध्यान नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी बदहाल तस्वीरें इस गांव की, और हैरान करती है ये तस्वीरें जब बात कही जाती है विकास की, जब दावे किए जाते हैं विकास के, चाहे सरकार किसी की भी रहे, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह की तस्वीरें गांव में दिखती है तो हैरान कर देने वाली है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी राजीव लोचन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, देखिए सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कहां का ये पूरा मामला है, क्योंकि जो फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही है वाकई हैरान करने वाली है। ना सड़क, पानी, ना बिजली, और साथ ही शिक्षा को लेकर भी यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं। आखिर क्या कुछ समस्याएं ग्रामीणों के साथ बनी हुई है? ये पूरा मामला आता है अपना मैनपुर जो ब्लॉक है उसके अंतर्गत आने वाला गुर्जावाल ग्राम पंचायत का है, जहाँ का हाल देखते ही पता चल रहा है कि किस तरह का अव्यवस्था गांव में फैला है। चाहे वो पंचायत का जो परिसर हो या चाहे वो स्कूल बिल्डिंग, चाहे वो रोड का समस्या हो, चाहे वो जो नल जल का जो व्यवस्था है उसमें हो, चारों तरफ गांव में जो जितने भी लोग हैं सबको समस्या, काफी सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है? अगर आपने समस्याओं को लेकर बताया, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा को लेकर क्या कुछ है? क्या स्कूल भी गांव में मौजूद नहीं है, या फिर देखा जाए तो फिर पढ़ाई को लेकर लापरवाही की जा रही है? जी, यहाँ पे विद्यालय तो है, चाहे प्राथमिक हो या माध्यमिक शाला है, लेकिन जो शाला का जो कंडीशन है वो अति जर्जर है, जिसमें पेरेंट्स लोग स्कूल भेजने के लिए भी डर रहे हैं कहीं पढ़ाई करते समय बिल्डिंग ढह ना जाए। इतना मतलब जो स्कूल का बिल्डिंग जर्जर स्थिति है। और मैं यहाँ पे रोड के बारे में बता दूं, कंट्रैक्टर को जितना जगह उनको दिखा दिया गया था कि इतने मतलब मीटर में करना है, वो प्रॉपर जहाँ तक करना चाहिए उतना दूरी का वो जो कंट्रैक्टर जो काम होता है वो नहीं कर रही। तीसरा, गाँव में जो नाली का नहीं होने के कारण जितना भी घर में यूज करने वाला पानी सीधा रोड में आ जा रहा है। चौथा, जो मैं जो देखा तो गांव में जो नल जल जो योजना है प्रधानमंत्री का, उसका 200 टंकी तो बना है, लेकिन किसी भी घर में पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। बस दिखावा के लिए नल लगा दिया गया, लेकिन पानी एक गिलास भी गांव के जो लोग हैं उससे व्यवहार नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, देखा जाए तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। अगर मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी राजीव कि क्या योजनाओं का यहाँ पर लाभ मिल रहा है? जिस तरह का अभी आपने जिक्र किया है, जैसे कि नल जल योजना का, कि नल जल योजना लाई तो गई है लेकिन कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है, टंकी का निर्माण बस हुआ है। इसी के साथ सड़कों को लेकर तमाम जो योजनाएं लाई जाती है, कि सड़कों पर सुधार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको लेकर आवास लोगों के बनाए जाते हैं, क्या उस और ध्यान दिया जा रहा है? गांव में जितना भी आवास है लगभग सब काम तो हो रहा है, लेकिन मैं देखा कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। चाहे वो प्लास्टर का बारे में देखें या चाहे वो बिजली कनेक्शन या चाहे वो दरवाजा, ऐसे एक भी घर मेरे को देखने को नहीं। राजीव, आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ गणपति नागेश जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। गणपति जी, क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है आपके गाँव में? क्या है मैम, हमारे गाँव में जो प्राथमिक शाला भवन बना है तो पहले से लगभग 10 साल हो गया, वो जर्जर होके मतलब एक तरफ से पेश हो गया। इसमें बच्चे पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। और कई बार हमने कल क्या बोलते हैं ब्लॉक से लेकर हमने आवेदन किया, और कई बार हमने पंचायत से लेकर जानकारी देते गया, तो पर भी ना उस बिल्डिंग, ना नया बिल्डिंग आ रहा है, ना उस बिल्डिंग का रिपेयरिंग होने से भी वहाँ बच्चे बैठ नहीं सकते। और वास्तविक में और क्या बताएं, बच्चे रोड के किनारे है तो इधर जाते हैं तो कई गाड़ी घोड़ा मतलब उसमें कई बच्चे टकरा के गिर जाते हैं, और न बाउंड्री वाल भी अभी तक आज तक नहीं बना है। और पानी टंकी की बात बताएं, 1-1 करोड़ 2 करोड़ की पानी टंकी बना है, और अभी तक उसमें गांव वालों को ना पानी की सुविधा है,
और ना उस नल का मतलब एक दिन भी मतलब उसका यूज नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गणेश, हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, देखिए तमाम स्थिति जो ग्रामीण ने बताई है, ना सड़कें हैं, अगर बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो तमाम तरह की समस्याएं उनको सड़कों के ना होने की वजह से उठानी पड़ती है। क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो ठीक है, सर्दियों का मौसम आ चुका है, लेकिन सड़क ना होने से बरसात के मौसम में क्या कुछ स्थिति बन सकती है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा को लेकर जिस तरह से बात कर रहे थे कि स्कूल भवन जर्जर हो चुका है, स्कूल का भवन अति जर्जर होने के कारण वो जो बिल्डिंग का 4 कमरा वाला जो बिल्डिंग है उसमें सिर्फ 2 में ही पढ़ाई हो पा रहा है, बाकी जो बच्चे हैं उन लोगों को बारंडा में बैठा के पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, वो गांव में एक तो आदिवासी हॉस्टल है जिसमें 2 अतिरिक्त कक्षा आया था 8-10 साल पहले, जो अभी तक अधूरा बना पड़ा हुआ है। मैं इस बारे में बीच में कलेक्टर सर को क्वेश्चन भी किया था, वो भी उसका मामला को मैं इंक्वायरी कर जांच करने की बात कही है। साथ में जो पंचायत भवन है गाँव का, उसमें सामने में नशाखोरी का मुझे बात देखने को मिला, चाहे वो शराब का बोतल हो या फिर चाहे वो जो पान पुड़िया खाते हैं उसका वो कवर हो, इस तरह से बहुत सारा कचरा पंचायत के सामने में ही देखने को मिलता है। और एक चीज मैं वहाँ पे देखा, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे वो जो टंकी है वो बन के 2 महीने के अंदर ही जर्जर हो गया, जिसका जो लगभग बजट था 50,000 रुपया, लेकिन जो भी काम हुआ है सिर्फ 2 महीने के अंदर वो टूट गया। जो निश्चित तौर पर राज्य भ्रष्टाचार का जो आलम है इस गांव में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इतनी सारी जब समस्याएं हैं तो क्या इन समस्याओं की शिकायत नहीं की गई है अभी तक? और अगर शिकायत की गई है तो किन किन लोगों से, किन किन जिम्मेदारों से अभी तक शिकायत की गई है? क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? ये जो आदिवासी हॉस्टल जो 8-10 साल से जो अधूरा बना पड़ा हुआ है उसका कंप्लेन एसडीएम से लेके कलेक्टर तक भी किया गया है, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन वो भवन अभी तक नहीं बन पाया। इसके अलावा देखा जाए तो सड़कों की जिस तरह से बात की जा रही है, सड़कें टूटी है या फिर सड़कें यहाँ पर बनी ही नहीं है अभी शुरुआती दौर से ही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। जल को लेकर आपने जिस तरह से बात कही कि टंकी का निर्माण हो गया, तो कुल मिलाकर उसमें तो बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, क्योंकि नल जल योजना के तहत अभी तक जल मुहैया नहीं कराया जा रहा है लोगों को। लेकिन सड़कों को लेकर मैं जानना चाहूंगी, सड़कों की जो स्थिति है, स्कूल भवन की जो स्थिति है, आखिर कब से बनी हुई है? ये जो स्कूल भवन जो जर्जर स्थिति है, ये करीबन 1-1.5 साल से ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है। जो मुख्य मार्ग को छोड़ के बाकी जितने जो कनेक्टेड मार्ग है वो सभी मार्ग लगभग जर्जर है। वो ऐसे कई सारा मार्ग आपको देखने में देखा जो परमानेंट अभी तक नहीं बन पाया, जिससे खासकर जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको तकलीफ होता है। और मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये जो बुर्जावाल ग्राम है उसके बाद में उड़ीसा का बॉर्डर चालू होता है, तो इसीलिए जो उड़ीसा का कई सारे लोग वो बुर्जावाल गांव से होते हुए अपना अमली पदर और गोरा पदर मार्केटिंग काम में आते हैं, उन लोगों को भी काफी सारे समस्या का सामना करना पड़ता है। निश्चित तौर पर तमाम तरह की समस्याएं हैं। राजीव, क्या किसी जनप्रतिनिधि से इसको लेकर चर्चा की गई है? क्योंकि जनप्रतिनिधियों का भी एक दायित्व होता है जनता के प्रति, क्योंकि जनता ही उनको आशीर्वाद देकर जनप्रतिनिधि बनाती है। तो जनप्रतिनिधियों से क्या कुछ बातचीत हो पाई है? खासतौर पर स्थानीय विधायक हुए, सांसद हुए, क्या कुछ कहना है उनका? जी, मैं बीच में विधायक जो अभी अपने यहाँ का जनक ध्रुव सर हैं उनसे एक बार चर्चा किया था। वो बोले मैं खुद जाके वो स्थिति को देखूंगा और अगर मेरे से जो भी हो सके मैं जरूर ग्रामीणों को मदद करूंगा, ऐसा उनके तरफ से आश्वासन मेरे को मिला। लेकिन क्या वो पहुंचे थे फिर मौके पर निरीक्षण करने के लिए? जी, वो अभी 3-4 दिन पहले का बात है, मैं उनसे चर्चा किया था, वो ग्राम को मैं विजिट करके आने के बाद का बात है। निश्चित तौर पर कि तमाम तरह की समस्याओं को सुना तो जा रहा है, लेकिन उस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने किन किन लोगों से शिकायत की, अधिकारियों से, और क्या अधिकारियों से जब शिकायत की गई उसके बाद कोई संज्ञान लिया गया है इस मामले में? जी, मैं ये जो अपना सोपता गड्ढा जो बोलते हैं वो भी ग्राम में नहीं बनाया गया। अगर बना भी गया है तो बस गिने चुने, बाकी मेरे हिसाब से वो पैसा का आहरण हो चुका है, लेकिन अभी तक बना नहीं। मैं इस बारे में जो स्वच्छ भारत मिशन के जो जिम्मेदार अफसर हैं उनको मैं पूछा तो वो बोले कि मैं सरपंच और सचिव से इस विषय पे चर्चा कर लिया हूँ, काम अभी हो रहा है और जो भी काम बचा हुआ है आने वाले दिनों में जल्द ही किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उनके तरफ से मुझे दिया गया। निश्चित तौर पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन इस समस्या की ओर किसी का ध्यान फिलहाल नजर
नहीं आ रहा है कुल मिलाकर देखा जाए। राजीव, तो राजीव देखिए, समस्याएं तमाम तरह की बनी हुई है, शिकायत भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर निराकरण नहीं हो रहा है तो तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह उठते हैं। हालांकि ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन नहीं लगता कि अगर शिकायत की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो ग्रामीणों को अगला कदम उठाना चाहिए। राजीव, मैं ये और जानना चाहूंगी, क्योंकि सड़कों को लेकर जिस तरह से बात की जा रही थी, ग्रामीण क्षेत्र में अगर सड़कों को लेकर समस्याएं होती है तो सबसे पहला जो जिम्मेदार होता है सरपंच और सचिव होता है। नल जल योजना में क्या कुछ हो रहा है ये भी सरपंच और सचिव के पास ब्यौरा रहता है। तो जो स्थानीय ग्रामीण हैं, क्या उन्होंने सरपंच सचिव से बात की? उनका क्या कुछ कहना है कि समस्या कहाँ आ रही है, कि आगे से फंड नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आगे का काम नहीं हो रहा है? मैं उस दिन मौके पे था और सरपंच के साथ चर्चा किया। सरपंच वो जो नल जल मिशन के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनसे चर्चा की। उनके द्वारा आश्वासन ये मिला कि आने वाले 7 दिनों के अंदर नल को चालू किया जाएगा। ये मेरे सामने का बात है जो मैं आपको बता। बिल्कुल, आने वाले 7 दिनों का आश्वासन दिया गया है, लेकिन क्या ये बताया कि समस्या कहाँ आ रही थी? इतने दिनों से क्या काम क्यों रुका हुआ था? ये आपने कहा एक मीडिया के द्वारा जब ये बात की गई तो उन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन क्या उन्होंने बताया कि समस्या आखिर आ कहाँ रही थी? जी, वो कुल मिला के जो अपना जो नल जल मिशन का जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हीं के ऊपर ही जिम्मेदारी को सौंप दिया कि वो काम नहीं कर पा रहा है करके। निश्चित तौर पर हम तमाम कोशिशें करेंगे कि सरपंच से भी हमारी चर्चा हो सके, ताकि वो बताए कि आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है और समस्या आखिर क्यों आ रही है। ठीक है, आपने जिस तरह से कहा था कि 7 दिनों का उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन 7 दिन बाद तस्वीरें क्या कुछ नजर आ रही है गाँव की? कुछ सुधार हुआ? जी, अभी तो उनका जो वादा किया हुआ 7 दिन पूरा नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि 7 दिन के बाद अगर नहीं होता है, ग्रामीणों का भी वही बोलना है, नहीं होगा तो हम सीधा हड़ताल पे बैठेंगे करके। और मैं जो ग्राम का जो सचिव है उनसे भी चर्चा किया, वो कूड़ेदान का जो स्थिति को देख के वो बोले कि वो हमारे साथ फिलहाल टीएस नागवंशी जी जुड़ चुके हैं, मैनपुर ब्लॉक के सीईओ है। नागवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हाँ जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, बोलिए। जी सर, अभी मैं फिलहाल एक मामले को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि तमाम तरह की समस्या गांव में बनी हुई होगी। तो मैं आपको बता दूं, बुर्जावाहाल आपने गांव सुना है? मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है बुर्जावाहाल गांव। हाँ, बोल। जी बिल्कुल, तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई है वहां पर। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी की सुविधा दी जा रही है। नल जल योजना जो कि सरकार लाई थी, टंकी बना दी गई है, लेकिन ग्रामीणों के घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। स्कूल की जर्जर हालत हो चुकी है, फिर भी बच्चे पढ़ने को मजबूर है इस स्कूल में। अगर आप सोचिए कि अगर स्कूल में कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप इन तमाम समस्याओं से अवगत हैं? देखिए, फिलहाल क्योंकि संपर्क शायद टूट चुका है नागवंशी जी से हमारा, शायद समस्याओं से रूबरू जैसे ही हुए तो शायद उनके पास समाधान के लिए कोई शब्द ना हो, और अधिकतर जिम्मेदार इसी तरह से मुंह फेरते हैं। हालांकि एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जानकारी राजीव से ले लेते हैं। राजीव, देखिए, जब जिम्मेदारों से बात की जाती है इस तमाम विषय को लेकर तो हैरानी तब होती है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो तब हमें वो जवाब नहीं दे रहे, तो ग्रामीणों को क्या कुछ ही जवाब मिलता होगा, क्या ही आश्वासन मिलता होगा इस मामले को लेकर? अभी फिलहाल सीईओ से बात की गई थी, डीएस नागवंशी जी से। क्या ग्रामीणों के द्वारा इनसे भी शिकायत की गई थी अभी तक इस मामले की, या अभी तक इनके पास मामला पहुंचा ही नहीं? जी, ये जो डीएस नागवंशी सर है, अभी 2 महीना पहले ही अपना पदभार ग्रहण किए हैं। शायद उनके पास ये ग्रामीणों के द्वारा शायद ही कंप्लेन आया होगा, लेकिन बाकी जो समस्या है उनका जो जिम्मेदार अफसर है वो इस बात को भली भांति जानती है कि गांव का वो अभी का हालत क्या है। खासकर वो जो सोक्का गड्ढा का हो, वो टंकी का हो, या आवास योजना का हो, ऐसे कई सारा योजना सरकार का है जो ठीक से काम नहीं आ रहा है। यही बुर्जावाहाल ग्राम पंचायत। निश्चित तौर पर तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। जब एसडीएम और कलेक्टर तक की आप बात कर रहे हैं कि जो मेन अधिकारी हैं एसडीएम कलेक्टर, उनसे जब बातचीत कर ली गई उसके बाद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। राजीव, मैं जानना चाहूंगी, एसडीएम कलेक्टर को जो समस्या उससे अवगत कराए कितना समय हो चुका है? क्योंकि अगर समय ज्यादा हो चुका है, कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये एक बड़ा सवाल है। कितना समय हो चुका है और उन्होंने क्या आश्वासन दिया था इन समस्याओं को लेकर? जी, ये जो अभी 4 दिन पहले जन समस्या शिविर लगा हुआ था कलेक्टर सर के द्वारा, वहाँ पे मैं ये क्वेश्चन किया था गांव का जो भी समस्या एक दो था। उसके साथ में वो जो आदिवासी जो भवन बना है वहाँ पे, उसका जो एक्स्ट्रा रूम बना है वो 8-10 साल पहले बना था सर, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ करके। सर मुझे वही आश्वासन दिए कि मैं जल्द इसका इंक्वायरी करके आपको बताऊंगा। ये सर का बोले हुए कम से कम 4-5 दिन हो गया, अभी तक सर की तरफ से हो या जो विभाग है
जो बिल्डिंग बनाते हैं उनके तरफ से कोई भी मेरे को जवाब नहीं आया है। मैं पर्सनली उनको फोन भी किया था, लेकिन अभी तक मुझे कुछ सराहनीय वाला काम या फिर जवाब नहीं मिला है उनके तरफ। बिल्कुल। और देखिए, अगर बुर्जावाहाल गांव की बात की जा रही है तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? फिर बुर्जावाहाल खुद एक ग्राम पंचायत, ये भी जानना चाहूंगी राजीव, क्योंकि अगर ग्राम पंचायत है तो निश्चित तौर पर शायद ये तो दूरस्थ अंचल होगा, या फिर अगर देखा जाए तो आसपास कौन से शहर है? क्योंकि जब बात आती है जनप्रतिनिधियों की, जब बात आती है चुनाव की, तो तमाम जो नेता है वो पहुंचते हैं गांव गांव और जनप्रतिनिधियों से दावा करते हैं, वादा करते हैं, वोट की अपील करते हैं। तो क्या उस समय प्रचार करने के लिए पहुंचे थे? और अगर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं तो ये तमाम समस्याएं उन्होंने देखी होगी, अगर उसके बावजूद समाधान नहीं किया जा रहा है तो एक बड़ा सवाल बनता है। जी, ये जो बुर्जावाल गांव का एक आश्रित ग्राम है बोनवापारा करे, जहाँ पे अंतरराज्यीय अभी जो धान पकड़ने के लिए जो नाका बनाया गया है, उसके बाद वो आपका उत्तर दिशा में उड़ीसा शुरू हो जाता है। लेकिन जिस अब हम दक्षिण तरफ आए तो जो गोहरा पदर एक मुख्य गांव व एक बिजनेस सेंटर है, उसके बाद में ये जो अमली पदर तहसील क्षेत्र में आता है, जो अपना जो मैनपुर मुख्यालय है, यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर दूर पे ये गांव मौजूद है। निश्चित तौर पर फिर तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब इतना फोकस किया जा रहा है उसके बावजूद यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं, समाधान की दूर दूर कोई आशंका फिलहाल नजर नहीं आ रही है। देखा जाए राजीव तो देखिए, आज भी हमने तमाम जिम्मेदारों से संपर्क करने की कोशिश की है, हालांकि संपर्क हो नहीं पा रहा है, या जिन जिम्मेदारों से संपर्क हो पा रहा है वो जिम्मेदार जवाब देने से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण तमाम तरह की समस्याएं बता चुके हैं, तो अब ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर ग्रामीण कौन सा कदम उठाने वाले हैं? क्या एक बार फिर से शिकायत की जाएगी? क्या कुछ रुख ग्रामीणों का रहने वाला है? जी, ग्राम के जो बुजुर्ग, मैं 2-4 जनों से चर्चा किया, उनका बोलना ये है, हम तो कलेक्टर एसडीएम तक शिकायत कर चुके हैं वो भवन को लेके, और ये जो नल जल के लिए भी हम कई बार आवेदन दे चुके हैं। अगर बहुत जल्द ये हमारा जो तकलीफ है उसको दूर नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में जो गोहरापद जो मुख्य जो उनका बिजनेस सेंटर है, वही गांव में जाकर रास्ता रोकने का वो लोग मुझे बताए थे कि ऐसा हमारा प्लानिंग है, आने वाले दिनों में हम ये सब कदम उठाने वाले हैं। निश्चित तौर पर कि अब कहीं ना कहीं ग्रामीणों को फिर से आवाज उठाने की जरूरत है। हालांकि ये भी बड़ा सवाल बन जाता है कि ग्रामीण जब बार बार आवाज उठा रहे हैं, बार बार समस्याओं को लेकर, जिम्मेदारों से समाधान को लेकर गुहार लगा रहे हैं, अगर तब भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो ये एक बड़ा सवाल तमाम जिम्मेदारों पर, तमाम जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर बनता है कि जनता जिनको चुनती है वही आखिर जनता के काम नहीं आ पा रहे हैं, बल्कि कुछ जिम्मेदारों तक तो ये मामला ही नहीं पहुंचा है। काफी हैरानी वाली बात है। हालांकि तमाम चर्चा हमने करने की कोशिश की है राजीव, देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो बुर्जावाहाल गांव, या फिर ये कह दे कि समस्या का गांव, समस्याओं से घिरा हुआ गांव, न बिजली, न पानी, न सड़क, खास तौर पर शिक्षा, जो कि कल का भविष्य होंगे वो बच्चे जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। अगर स्कूल में कोई भी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि फिलहाल जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस गांव की जो दशा है वो कब तक सुधर पाती है, या फिर जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैया से ये गांव की हालत जस की तस बनी रहती है। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।